इस्लामाबाद बंद था, अब इस्लामाबाद बंद नहीं है, कानूनी चाराजोई तो चलती रहेगी ना। क्या 2 साल चलती रही तो 2 साल कोई नहीं आएगा। ये आपको बता रहा हूँ। नहीं देखिएगा कि आपका जो प्राइम मिनिस्टर है, जो हेड ऑफ द स्टेट है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, उसके ऊपर सीरियस किस्म के एलिगेशन लगे हुए हैं। तो उस दौरान अगर आप ऐसे मुल्क के अंदर विजिट जो भी आएगा, प्रेसिडेंट साहब आएंगे, टर्की प्रेसिडेंट, वैसे तो पीटीआई ने कहा कि हम वेलकम करते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारे खदशात हैं, हमारे कंसर्न्स हैं, हम इस पे इस सेशन में नहीं जाएंगे। तो उनका एक राइट है और मेरे नजदीक ये उनका ठीक स्टैंड है। जी ठीक है, हमारे भी खदशात है और वो खदशात किस हवाले से है, वो है कश्मीर के हवाले से। और कश्मीर के हवाले से एक उड़ी अटैक हुआ था, उसके पाकिस्तान पे नाम दाग दिया गया था, सीधा पाकिस्तान को भारत की जानिब से ब्लेम कर दिया गया था। और अब यूनाइटेड नेशंस ने ये बात कही कि उड़ी अटैक में पाकिस्तान की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं और पाकिस्तान को और भारत को मिल बैठकर इस मसले को हल करने की जरूरत है। गजनफर साहब, हर बार जो भी हमला होता है पाकिस्तान पे नाम दाग दिया जाता है, पाकिस्तान को बोल दिया जाता है, मोरद इल्जाम ठहरा दिया जाता है, ये कहा जाता है जी पाकिस्तान की सरहद पार से कोई आए थे या सरहद पार से कंट्रोल हो रहा था। अक़वाम मुत्तहिदा कह रही है, हमारे यहाँ अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिरीन है, इंडिया अपनी कश्मीर की साइड पे जाने नहीं देता। ये क्या कर रहे हैं? अनिका, मैंने तो बॉम्बे अटैक के बाद, और आई एम रिकॉर्ड, मेरा एक आर्टिकल से थे, वो वर्ल्ड टाइम्स एक रिसाला है, उसके अंदर पूरा डिटेल इंटरव्यू छपे थे और एनालिसिस छपा था। और मैंने उस वक्त कहा था कि बॉम्बे अटैक जो है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। जो नेवी, जो बोर्ड, एक 3rd क्लास फिल्म का ट्रेलर है जो इंडिया लिखने में एक्सपर्ट है, और उन्होंने वो बॉम्बे में चलाया और जहाँ से वो उन्होंने अजमल कसाब को अगवा किया। अजमल कसाब का मैंने कहा था एक नाम, कसाब नाम का एक और आदमी पाकिस्तान में प्रोड्यूस कर दें तो हम मान जाएंगे जी उन्होंने बम्बई में हमला किया। उसके बाद फिर पठानकोट का अटैक हुआ। पठानकोट के अटैक के बाद हमने कहा ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, इसमें इंडियन एजेंसी अजीत कुमार डेविल और प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है अपने लोगों को मनाने में। उड़ी अटैक हुआ, यही चीज सामने आई, जो जिस तरह वो ट्रेलर बनाया गया। उसके बाद इन तमाम अटैक्स के बाद बीएसएफ की, मैंने आपको कहा, आपके प्रोग्राम में भी कहा था कि बीएसएफ ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, आईजी के अंदर एक डीआईजी के अंदर 2 कमेटियां कॉन्स्टिट्यूट हुई कि आप पूरे बॉर्डर का सर्वे करें और देखें कि ये जो है इन्फिल्ट्रेशन कहाँ से हुई। उनकी रिकॉर्ड थी जो अपना इंडिया के न्यूज़पेपर में छपी, उसके अंदर ये डिटेल बताया गया कि पूरी बॉर्डर लाइन इंस्पेक्ट की गई है, 150 गैप्स एक्सपेक्ट किए गए हैं और कहीं से कोई इन्फिल्ट्रेशन नहीं हुई। फिर उस टैक्सी ड्राइवर को एक को मारा गया, उसको कहा गया वो टैक्सी ड्राइवर इतना, मतलब इंडिया में गुर्बत का हाल देखे, और कहते हैं टैक्सी ड्राइवर इंटरनेशनल फोन लेके फिर रहा था जिससे उन टेररिस्ट ने बात की अपनी माँ से। मतलब ये कौन सी स्टोरी बिल्ड करते हैं? ये तो 3rd क्लास फिल्म का ट्रेलर भी ऐसे नहीं चलता है जो इंडिया का अजीत कुमार डेविल चलाता है। फिर वहां पे पठानकोट के ऊपर एक आर्मी की टीम को बुलाया गया, एक ब्रिगेडियर साहब वहां पे मौजूद थे, ब्रिगेडियर रवि के, क्या उनको चार्ज नहीं दिया गया काम का, वो टेररिस्ट को क्लियर करने चार्ज दिया गया जो अजीत कुमार डेविल की स्पेशल फोर्सेस इंडक्ट हुई थी। फिर जब पाकिस्तान की टीम पठानकोट गई तो उनको वो जगह इंस्पेक्ट नहीं कराई गई जहां से ये कहा गया था कि टेररिस्ट अंदर आए। अब ये तमाम चीजें, ये एक नोश्ता दीवार है, ये लोग पढ़ते हैं, इतने बेवकूफ लोग नहीं हैं कि वो इन चीजों को ना समझें। लेकिन दुख की बात यह है, यूएनओ ने तो अब कहा है, हमारी हुकूमत ने तो यहाँ एफआईआर रजिस्टर कर ली थी, गुजरांवाला में एफआईआर रजिस्टर हुई थी। आपके बहुत सारे यहाँ पे इंटेलेक्चुअल बैठे हुए हैं जो बैठ के रोजाना एनालिसिस कर रहे होते हैं, पलते हैं उनके टुकड़ों पे जो लोग बाहर रह रहे हैं, खैरात उनसे लेते हैं, यहाँ के कहते हैं कि जी पठानकोट में पाकिस्तान इन्वॉल्व है और पाकिस्तान को अपना घर इन ऑर्डर करना चाहिए। तो जब हमारे यहाँ ही इतने किस्म के मतलब एंटी स्टेट लोग मौजूद हैं जो जाके क्लेम करते हैं, तो आप क्यों ये कह सकती हैं कि पाकिस्तान का स्टांस जो आगे पेश होगा? अब आज की तारीख में जिस वक्त एक न्यूज स्टोरी लीक हो चुकी है, ये आ चुका है कि जी जो नाम आर्मी का आ चुका है, अमेरिका में चेंजेस हो रही हैं, यूरोप में चेंजेस हो रही हैं, इंडिया में जो कुछ कर रहे हैं, जो आपके ऊपर टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, जिस तरह एक पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनली बड़े अरसे से एक नैरेटिव, एक कॉन्सेप्ट बिल्ड किया जा रहा है, उस कॉन्सेप्ट को अब बजाय इसके उस कॉन्सेप्ट को आप काउंटर करें। आज तक आपकी इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं हुई है, 1 महीना आपने इन्वेस्टिगेशन आगे कर, किस लॉजिक पे आपने 1 महीना? इसके ऊपर आर्मी की लीडरशिप पे भी सवाल उठता है कि जी वो क्यों नहीं इसको परस्यू कर रहे हैं।
ऑन अ ब्रेक। यहाँ बात आती है, लीडर्स बात आती है, लेकिन जहाँ मुबसरीन की बात आए वहाँ इंडियन कश्मीर की साइड पर किसी को जाने नहीं दिया जाता। ह्यूमन राइट्स कमीशन के लोग जाना चाहे या फिर यूनाइटेड नेशंस के लोग जाना चाहे, क्यों नहीं जाने दिया जाता? पठानकोट के वाकये में जब हम इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं तो हमें पूरी जगह नहीं दिखाई जाती, क्यों? खबर साहब से भी सवाल करूंगी, लेकिन एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक के बाद टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले उड़ी हमले के हवाले से बात कर रहे थे, जिसपे सीधा सीधा पाकिस्तान पे इल्जाम दाग दिया गया था इंडिया की जानिब से। खबर साहब, जब बात आती है पाकिस्तान की, जब बात आती है हमारी साइड के कश्मीर की, आज़ाद कश्मीर की, तो यहाँ हम हर सूरत में अक़वाम मुत्तहिदा से कोऑपरेट करते हैं, लेकिन इंडियन साइड के कश्मीर की, मकबूजा कश्मीर में इंडिया कोऑपरेट नहीं करता। फिर जो हमले होते हैं पाकिस्तान पर नाम दाग देता है। आपको लगता है कि ये एक तरह से प्लान्ड होता है कि ना तो किसी मुबस्सिर को आने दिया जाए और ऊपर से खुद हमला करके खुद ही पाकिस्तान के ऊपर नाम दाग दिया जाए? अनिका, ये मुझे तो ये जो यूएन की रिपोर्ट्स और इस तरह के इसमें कोई चीज नजर नहीं आती। इससे क्या फर्क पड़ेगा? आपका वो 1948 से यूएन में पड़ा हुआ कश्मीर का मसला, वहाँ पे क्या हुआ है? पिछले आज 129वां दिन है कश्मीर के अंदर जिस तरह जुल्म और बर्बरियत ढाई जा रही है। आपका इंटरनेशनल मीडिया उस पर चुप है, आपकी सिक्योरिटी काउंसिल उस पर चुप है, कहीं पे कुछ नहीं हो रहा। उसकी वजह यह है कि इंडिया आप पूरी दुनिया के बहुत बड़ी एक मार्केट फॉर्म कर रहे हैं। आपको पूरी दुनिया लाइन में लगी हुई है। आप अमेरिका से लेके कनाडा, चाइना, सारे वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, उनके साथ बिजनेस करना चाह रहे हैं। तो ये सारे मामलात, ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि ये गलत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, ये बिल्कुल सारी चीज थी ऑन ग्राउंड। ये सबको पता है ये ऐसा हो रहा है और इसमें कोई अब ढकी छुपी राय नहीं है। अब मसला ये है कि हम इस सारा ऑन ग्राउंड जो सारी सिचुएशन है उसको लेके हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि आज की खबर है कि पिछले 4 महीनों के अंदर आपकी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है मुल्क के अंदर, वो 50% उसमें जो कमी आ गई है। पिछले हफ्ते आपकी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक आपके मुल्क का जो ट्रेड के लिए नहीं मैम खबर एक सेकंड मैं बताता हूँ। छोटा सा नहीं, मैं ये अर्ज करूंगा कि आप जो कहे ना हम कुछ नहीं कर सकते, हम कम से कम ये तो कर सकते हैं कि जो हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहा है उनको सबूतों के साथ काउंटर करें और एफआईआर रजिस्टर ना करें पाकिस्तान में। ये एक्सेप्ट कर लें आप शुरू से ही, तो फिर वाकई साफ जाहिर है कि हम क्या कर सकते हैं। ब्रिगेड साहब, वो जो मैंने इससे पहले सेगमेंट में बात किया था ना कि वी आर ए सैटेलाइट स्टेट। सैटेलाइट स्टेट का मतलब ये है कि हमारी अपनी डिसीजन मेकिंग है ही कोई नहीं है। हम सर न्यूक्लियर स्टेट तो है ना। न्यूक्लियर स्टेट के अंदर पिछले 1 महीने से नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच पे इशू हुआ था। उस पे आपके सिविल के इदारे भी चुप करके बैठे हुए हैं, आपके मिलिट्री के इदारे भी चुप करके बैठे हुए हैं। कुछ नहीं हुआ। या तो आप पहले दिन ये कह देते हैं कि जी ये एक सिंपल सी खबर है, छोटी सी झूठी सी खबर है, मनगढ़ंत खबर है, खबर का मसला है, इसको हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। पहले तो आपने बैठ के फेडरल कैबिनेट मीटिंग में भी कह दिया, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भी कह दिया कि जी बहुत कौमी सलामती का मसला है। उसके बाद सारे चुप कर गए। तो मेरा सिर्फ ये, मैं जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आपको बता रहा था ना, उसके मुताबिक हमारे मुल्क के अंदर हम दुनिया का तीसरा बदतरीन मुल्क है जहाँ के बच्चे जहाँ पे स्टंटिंग ग्रोथ हो रही है। आपके बच्चों की वो जो एक दिमागी हालत, उनको जो एक उनकी ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं हो रही। तो आपको अगर दुनिया के साथ अपना केस लड़ना है, आपको दुनिया के सामने आपको एक स्टेट, एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट अपने आप को प्रेजेंट करना है, तो आपको अपने हालात ठीक करने होंगे। मोदी को जितनी मर्जी गालियां निकालें, मोदी का किसी दूसरे मुल्क में बिजनेस नहीं है। मोदी के रिश्तेदारों की किसी तीसरे मुल्क के अंदर कोई शेयर होल्डिंग्स नहीं है, वहां पे कोई कारोबार नहीं है। आपके प्राइम मिनिस्टर खुद मान रहे हैं कि उनके बच्चों के दूध। लेकिन ये कश्मीर का मसला तो ऐसा है ना खबर साहब, जहाँ ये बात आती है कि स्टंटिंग इज एन इशू, ठीक है, वो पाकिस्तान के इकोनॉमिक इश्यूज आर देयर, लेकिन इंडिया का एटीट्यूड इज आल्सो देयर। आपने नहीं, दुनिया के अंदर आप उसी टाइम स्टैंड ले सकते हैं कि अगर आप स्ट्रांग फुटिंग पे खड़े हो, आपकी लीडरशिप स्ट्रांग फुटिंग पे खड़े हो। ऐसा नहीं हो कि रात को कॉल आती है कि जी प्रेसिडेंट साहब आ रहे हैं तो आपके जो ये इतने स्कूल बंद कर दें। हजारों बच्चे वो वहां पे पढ़ रहे हैं पाक्टर स्कूल के अंदर, उनके मुस्तकबिल का कौन जिम्मेदार होगा? उनको कौन जमानत देगा? आपके मुल्क के अंदर इसी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अंदर ये लिखा गया है कि पिछले 5 साल के अंदर आपकी जो इनरोलमेंट स्कूलों में है बच्चों की, वो उसमें स्टैग्नेशन है, उसमें स्टैग्नेशन की कमी है। आपके 50% पब्लिक सेक्टर स्कूल्स के अंदर बेसिक फैसिलिटीज नहीं है। हमें याद रखना होगा डेफिनेटली
ठीक है, अपने लेकिन इश्यूज दुनिया नहीं को गई। हल करके वही मैं बता रहा हूँ कि अब्दुल अपने फरमा आप रहे हैं कि आपको अपने बेहतर इश्यूज करना हल होंगे पड़ेगा। तो उसके बाद फिर फुटिंग होगी, हमारी स्टैंडिंग होगी, जाकर दुनिया के सामने अपना केस लड़ पाएंगे। लेकिन ये केस भी जरूरी है जहां पाकिस्तान का नाम मलाइन करने के लिए, दुनिया के अंदर पाकिस्तान की फुटिंग को कम करने के लिए, पाकिस्तान के ओहदे को कम करने के लिए बार बार इंडिया हर हमले का इल्जाम जो है पाकिस्तान पे दाग देता है। ये एटीट्यूड रोकना पड़ेगा, और अगर हमसायों की तरह रहना है तब तो डेफिनेटली ये एटीट्यूड रोकना पड़ेगा। लेकिन एक एटीट्यूड ये भी है कि कयास आराइयां हो रही हैं, और वो कयास आराइयां हो रही हैं आर्मी चीफ की तकर्रुरी के हवाले से। आर्मी चीफ की तकर्रुरी के बारे में बार बार